आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री श्याम। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे श्री खाटू श्याम जी के बारे में। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खाटू नाम के गांव में है। खाटू श्याम जी के मंदिर के पास ही श्याम कुंड है, जहां से बाबा श्याम का सर प्रकट हुआ था। खाटू श्याम जी को 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके पास 3 अनोखे बाण थे, जिससे वो किसी भी युद्ध को आसानी से जीत सकते थे। खाटू श्याम जी के मंदिर के पास ही एक हनुमान जी का भी मंदिर है। खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं। खाटू श्याम जी का एक नाम बर्बरिक भी है। खाटू श्याम जी को 3 बाण कैसे प्राप्त हुए, खाटू श्याम जी का नाम बर्बरिक से खाटू श्याम कैसे पड़ा, खाटू श्याम जी कौन है और वह भगवान कैसे बने, यह सब जानने के लिए चलते हैं खाटू श्याम जी की कथा की ओर। श्री खाटू श्याम जी महाभारत के वीर योद्धा भीम के परपौत्र थे। खाटू श्याम जी ने अपने बचपन में अपनी दादी हिडिंबा से ज्ञान प्राप्त किया था। एक बार उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि हमें मुक्ति पानी हो तो हमें क्या करना चाहिए। उनकी दादी ने उन्हें बताया कि उन्हें भगवान को पाने के लिए तप करना चाहिए और जितना हो सके दान धर्म और पुण्य करना चाहिए। यह जानने के बाद श्री खाटू श्याम जी अपनी माता जी से मिलने गए। उन्होंने अपनी माता से कहा कि वह तप करने जाएंगे। अपनी माता मोरवी से आज्ञा लेने के बाद बर्बरिक अपनी तपस्या के लिए निकल पड़े। उन्होंने खूब तपस्या की और माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे 3 चमत्कारी बाण प्राप्त किए, जिन बाणों की सहायता से वो किसी भी युद्ध को क्षण भर में जीत सकते थे। तपस्या पूर्ण होने के बाद जब उन्हें बाण मिल गए थे, तब वो अपनी माता से मिलने गए। उन्होंने अपनी माता को सब कुछ बताया। तब उनकी माता ने उन्हें कहा कि वह महाभारत में जाएं और महाभारत के युद्ध में हारने वाले की ओर से लड़ें। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि माता मौरवी को लग रहा था कि पांडवों की सेना हार जाएगी, इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि वो हारने वाले की ओर से जाकर लड़े। अपनी माता मौरवी से आज्ञा मिलने के बाद बर्बरिक महाभारत के युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगे। जब वह जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि बर्बरिक हारने वाले की ओर से लड़ेंगे तो वो पक्का ही कौरवों की सेना की ओर से लड़ेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता था कौरवों की सेना ही हारने वाली है। इसलिए उन्होंने यह अनर्थ होने से बचने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और वो बर्बरिक के समक्ष चले गए और उन्होंने बर्बरिक से कहा कि तुम यह 3 बाण लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्या करने जा रहे हो। तब बर्बरिक ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह कोई साधारण बाण नहीं है। इन तीनों बाणों की सहायता से मैं कोई भी युद्ध क्षण भर में जीत सकता हूँ। बर्बरिक की यह बातें सुन ब्राह्मण बने श्री कृष्ण बर्बरिक को पास के पीपल के वृक्ष को दिखाते हुए बोलते हैं कि यदि बर्बरिक अपने एक ही बाण से इस पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों को भेद दे तो ब्राह्मण मान लेंगे कि बर्बरिक के तीनों ही बाण अत्यधिक शक्तिशाली हैं। ब्राह्मण की यह बातें सुन बर्बरिक अपने एक बाण को निकालते हैं और उसे उस वृक्ष पे चला देते हैं और वह बाण जाकर वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर ब्राह्मण के पैर के पास आकर खड़े हो जाता है। तब बर्बरिक बोलते हैं कि ब्राह्मण देव, अपने पैर को हटाइए, क्योंकि मेरे बाण को आपके पैर के नीचे दबे पत्ते को भेदना है। तब ब्राह्मण अपने पैर को हटाते हैं और तीर उस पत्ते को भेद कर वापस बर्बरिक के पास चला जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि यदि मैं पांडवों को युद्ध की भूमि से भगाकर छिपाना भी चाहूँ तो बर्बरिक के बाण पांडवों को मार देंगे। इसलिए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण बर्बरिक से शीश का दान मांग लेते हैं। तब बर्बरिक ब्राह्मण बने श्री कृष्ण से बोलते हैं कि ब्राह्मण, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। आप अपने असली स्वरूप में आइए कि आप कौन हैं, तभी मैं आपको शीश का दान दूंगा। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण अपने असली स्वरूप में आते हैं और बर्बरिक से शीश का दान मांगते हैं। तब बर्बरिक कहते हैं कि मैं आपको अपना शीश का दान तो दे दूंगा, किंतु मैं महाभारत के पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्य ऐसा ही होगा और वह बर्बरिक के शीश को दान में लेने के बाद उसे एक चोटी पर रख देते हैं, जहां से बर्बरिक आराम से महाभारत के पूरे युद्ध को देख सकें। बर्बरिक उस चोटी पर से ही पूरे महाभारत के युद्ध को अपने नेत्रों से देखते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म होता है और पांडव विजय प्राप्त करते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों के आपस में ही बहस होने लगती है कि उनकी वजह से युद्ध जीता गया है और उन्हें घमंड हो जाता है कि उन्होंने ही पूरे युद्ध को जीता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बर्बरिक ने अपने नेत्रों से पूरे महाभारत की युद्ध को देखा है। हम उनके पास चल के ही पूछ लेते हैं कि किसने युद्ध को जीता है और किसके कारण वह युद्ध जीता गया है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद श्री कृष्ण के साथ साथ सभी पांडव बर्बरिक के पास जाते हैं जानने के लिए कि किसके कारण वह युद्ध जीता गया है। सभी ने बर्बरिक से पूछा कि तुम बताओ
किसके कारणवश युद्ध को जीता गया है। तब बर्बरीक ने बताया कि आप लोगों में से किसी ने भी युद्ध को नहीं जीता है। मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को ही देखा और श्री कृष्ण की कृपा के कारणवश ही आप लोग युद्ध को जीत पाए हैं। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने ही सबको मारा है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। यह जानने के बाद कि युद्ध श्री कृष्ण ने जीता है, पांडवों का अभिमान पूरी तरीके से टूट गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी कि वह उन्हें भूलकर खुद पर घमंड कर बैठे। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को क्षमा किया। श्री कृष्ण बर्बरीक के दानी स्वभाव से तो पहले से ही अत्यंत प्रसन्न थे और जब बर्बरीक ने सत्य बताया तब श्री कृष्ण उनसे और भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने खुश होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक श्री खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाएंगे। उनकी पूजा श्री कृष्ण के अवतार के रूप में होगी और पूरा कलयुग उनके नाम कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में जो भी उनके द्वारे आएगा वो कभी भी खाली झोली नहीं जाएगा, जो भी उनकी पूजा करेगा वह सदैव प्रसन्न रहेगा। और तब से श्री खाटू श्याम जी के नाम से बर्बरीक जाने लगे। तो यह थी कथा कि बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री श्याम। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।